गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक है कैटेलाइसिस। कैटेलाइसिस कैटेलाइसिस क्या होता है? जैसे देखो, ए कन्वर्ट इनटू बी, ए बी में बदल रहा है। ए इज रिएक्टेंट और बी इज प्रोडक्ट, ठीक है। और यहां पे हम एक और लेते हैं एक्स, ये है कैटलिस्ट। ये है कैटलिस्ट। ए इज कन्वर्ट इनटू बी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्स। अब देखो, ये एक्स क्या करेगा, इसके रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है। दिस फिनोमिनॉन नोन एज कैटेलाइसिस, ठीक है। और ये कैटेलाइसिस वर्ड जो है ये दिया बर्जलियस ने। किसने दिया? बर्जलियस ने, ठीक है। अब टाइप ऑफ कैटलिस्ट, टाइप ऑफ कैटलिस्ट। इससे पहले हम कैटलिस्ट को पढ़ेंगे। देखो बच्चों, कैटालाइसिस, कैटालाइसिस और कैटलिस्ट में डिफरेंस क्या है? कैटालाइसिस इज ए फिनोमिनॉन और कैटलिस्ट जिसकी प्रेजेंस में ये फिनोमिनॉन होती है उसको बोलते हैं हम कैटेलिस्ट, ठीक। कैटलिस्ट टू टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ कैटालाइस्ट, सबसे पहला है इसमें पॉजिटिव। पहला है पॉजिटिव कैटालाइसिस। धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। देखो एग्जाम्पल लेते हैं इसका, N2 प्लस H2 कन्वर्ट इनटू NH3। N2 प्लस H2 कन्वर्ट इनटू NH3 इन प्रेजेंस ऑफ Fe। हियर Fe इज ए कैटलिस्ट। देखो, कैटलिस्ट की और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको आपको समझना है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल कंपाउंड होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, या डिक्रीज करते हैं या चेंज करते हैं। हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को चेंज करते हैं। वो इंक्रीज भी कर सकते हैं और वो डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये अनचेंज फॉर्म में बाहर निकलेंगे। ये किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल उसके इक्विलिब्रियम या साम्य को पहले स्थापित करेंगे, ठीक है। जैसे ये ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है और इसको कन्वर्ट होने में 10 घंटे लग रहे हैं, 10 आवर्स, ठीक है। तो कैटलिस्ट लिया है आपने तो ये 1 मिनट में हो जाएगी। ये टाइम को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। समझ गए? दोनों ही प्रकार के होते हैं। ये कम भी करते हैं और ज्यादा भी करते हैं, ठीक है। समझ गए? तो इसके हालांकि कैटलिस्ट के टाइप तो और भी होते हैं, 3 4 5 टाइप आप इसमें पढ़ोगे। बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। समझ गए? ऑन ए इज कन्वर्ट इनटू बी, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ए यहाँ पे एक्स क्या है? कैटलिस्ट है। ए क्या है? रिएक्टेंट है। बी क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे उसी एग्जांपल को मैंने वापस लिया, N2 प्लस H2 कन्वर्ट इनटू NH3। Fe क्या है? यहाँ पे उत्प्रेरक है, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करता है। यहाँ पॉजिटिव का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करेगा। देखो, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए?
ग्राफ के द्वारा समझते हैं इसको। इधर है एनर्जी और इधर है रेट ऑफ रिएक्शन। प्रत्येक रिएक्टेंट की खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ये खुद की एनर्जी इतनी, इसको बोलते हैं ER, ठीक है। और एक एनर्जी बैरियर होता है जहां इसको बोलते हैं EA, एक्टिवेशन एनर्जी। इस बैरियर को कोई रिएक्टेंट पार करेगा तो ही वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। ये लो साहब, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, और ये जो लेवल आपका आ गया ये है एनर्जी बैरियर, ठीक है। जो रिएक्टेंट इतनी एनर्जी को अचीव कर लेगा वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, अभी तक ये ग्राफ बनाया है, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देखिए, ये क्या करेगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पथ प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग पेन से बनाना, आप अलग अलग कलर के पेन से बनाना, ठीक है, जिसमें मैंने बनाया है। अब ये क्या करेगा, इस EA को घटा देगा। ये किसमें, प्रेजेंस ऑफ कैटलाइस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलाइस्ट। अब देखो, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और यहां से ये ट्रांजिशन स्टेट बना और फिर किस में बन गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो, सभी एटम के पास में या सभी रिएक्टेंट के पास में इतनी एनर्जी एक साथ तो प्रोवाइड नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। जो जो रिएक्टेंट इस एनर्जी को अचीव करता जाएगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। अब जैसे ही आपने उसमें कैटलिस्ट मिला दिया तो एकदम से इस EA को घटा के इसने इतने रिड्यूस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिया आया, ये यहाँ पे लिया आया, तो अब कुछ देखो, कुछ रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ तक पहुंची थी, कुछ की यहाँ तक, कुछ की यहाँ तक, कुछ की यहाँ तक। यहाँ पे बहुत कम थे, यहाँ पे केवल स्टार्टिंग में 2 से 5% ही थे, और जैसे ही ये यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे थे 40%, ठीक है। तो देखो 2 से सीधा 40% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, नेगेटिव। नंबर 2 नेगेटिव। नेगेटिव कैटलिस्ट में क्या होगा कि ये अभी तक आपने देखो ये पढ़ा है कि ये इतना डिफरेंस है नेगेटिव और पॉजिटिव में, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। इसने यहां तक किया, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, इसके अंदर ये ऊपर चला गया, ये देखो, ठीक है। अब देखो यहां से 5% था तो यहां पे तो अब 1% बच गया, ठीक है। इतनी एनर्जी पे तो पहले यहाँ पे देखो 40% बताया, यहाँ पे आपको 2 से 5%, 10% कुछ भी मान लो, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1%। तो रेट ऑफ रिएक्शन एकदम से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव कैटलिस्ट में रेट ऑफ रिएक्शन से डिक्रीज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके, H2O2 ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H2O प्लस हाफ O2 में। ये रिएक्शन है, ये अपने आप होती है, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें आप ग्लिसरॉल मिक्स करेंगे तो ग्लिसरॉल मिक्स करते ही इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ये नेगेटिव कैटलिस्ट है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि नेगेटिव कैटलिस्ट, ये यहां से आता है H2O2 की बोतल में, ये लिखोगे आप, इस क्वेश्चन को बना के लिखोगे। जिसने क्वेश्चन बना के नहीं लिखा इसका मतलब उसने वीडियो नहीं देखा, ठीक है। कि वाई वी मिक्स ग्लिसरॉल इन H2O2 बोटल्स, ठीक है। तो आप लिखोगे कि ग्लिसरॉल इज ए नेगेटिव कैटलिस्ट विच आर रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शंस विच कन्वर्ट इनटू H2O2 इन H2O, ठीक है। ये H2O2 को H2O में बदलने वाली अभिक्रिया की अभिक्रिया वेग को कम कर देता है। विच आर रिड्यूस्ड रेट ऑफ रिएक्शंस H2O2 convert into H2O and half O2,
ठीक है, समझ गए। तो आपको बोतल में ओरिजिनल H2O2 मिलेगा नहीं, तो कुछ समय बाद में अगर आपने ग्लिसरॉल मिला के नहीं रखा तो वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो डाइल्यूट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए हम उसमें पानी को मिक्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड आता है ऑटो कैटलिस्ट।